बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको थिनस्टफ XP VS टर्मिनल सर्वर सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। ये उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी विंडोज़ या सर्वर के अंदर मल्टीपल RDP सेशन चाहिए होते हैं। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही कारआमद है। आप इसको कह सकते हैं कि जैसे TS प्लस या RDP रैपर TS प्लस काम करता है और या RDP रैपर काम करता है, सेम आप कह सकते हैं ये उसका अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर है। अ मल्टीपल यूज़र रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस सोल्यूशन टू टर्न एनी मॉडर्न विंडोज सिस्टम इनटू अ फुली फीचर RDP सर्वर। अब इसको कैसे यूज़ किया जाता है, गूगल पे आ जाते हैं और यहाँ थिनस्टफ और यहाँ से आपने इस साइट पे आ जाना है XP VS टर्मिनल सर्वर। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है तो इसकी साइट पे आप आ जाएंगे। अ मल्टीपल यूज़र रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस सोल्यूशन टू टर्न एनी मॉडर्न विंडोज सिस्टम इनटू अ फुली फीचर्ड RDP सर्वर। ट्रायल वर्जन या आप परचेज़ करना चाहते हो तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आप नीचे आते हैं, मल्टीपल यूज़र जो इसके फीचर्स हैं, अभी 14 डेज़ ट्रायल आप यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वन टाइम पेमेंट है इसकी। इसके 3 डिफरेंट वर्जन हैं, हर वर्जन के अपने अपने फीचर्स हैं, लाइट वेट, स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल। अब लाइट में आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन सपोर्ट, बेसिक फीचर्स को ये सपोर्ट करता है, बाकी ऊपर नहीं करता। इसी तरह स्टैंडर्ड जो है वो सबको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रिमोट FX, TX USB और RDP गेटवे विद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसको सपोर्ट नहीं करता, जबकि प्रोफेशनल आपके सारे फीचर्स को सपोर्टेड है। अब आपने अगर इसको परचेज़ करना है तो आप बाय नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं। जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसकी साइट आ जाएगी। अब आपने प्रोफेशनल परचेज़ करना है तो 3 कनेक्शन फॉर 1 सर्वर, 5 कनेक्शन फॉर 1 सर्वर, 10 कनेक्शन फॉर 1 सर्वर और अनलिमिटेड कनेक्शन फॉर 1 सर्वर। इस तरह इसकी डिफरेंट प्राइसेस हैं यहाँ। अब यहाँ इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं जिनको ये सपोर्टेड है। 2 ईयर सपोर्ट, सब्सक्रिप्शन, अपडेट वर्जन 1, सपोर्ट डोमेन इन्वायरमेंट एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, enhance application compatibility, change user install, RDP gateway shield with 2 factor authentication, TX USB redirection। इसी तरह आप स्टैंडर्ड एडिशन है इसका और लाइट XP टर्मिनल सर्वर लाइट के फीचर्स कम है और उनके उसके उस हिसाब से उसकी प्राइस भी कम है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको सूटेबल है आप उसको यहाँ से ऐड करके आप परचेज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, डाउनलोड पे आप आ जाएंगे। मैं इसको ट्रायल वर्जन आपने डाउनलोड करना है इसका, मैं यहाँ से इसका डाउनलोड 14 डेज़ ट्रायल यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने फॉर टाइम सेविंग इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है अपनी वर्चुअल मशीन पे। और जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसकी एग्जी को डबल क्लिक करेंगे। इसको इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपना सर्वर मेरा विंडोज सर्वर 2022 डाटा सेंटर। ओके करते हैं इसको, नेक्स्ट, ये एग्री, सर्वर इंस्टॉलेशन, वर्क स्टेशन इंस्टॉलेशन। मैं अभी इसको सर्वर इंस्टॉलेशन पे ही रहने देता हूँ। यहाँ से आप डेस्टिनेशन फ़ोल्डर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ से कौन सा आप इसका वर्जन जो है वो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल, स्टैंडर्ड, लाइट, नन, आई डू ऑलरेडी हैव अ वैलिड लाइसेंस। फिर मैं प्रोफेशनल को सिलेक्ट रहने देता हूँ, नेक्स्ट, इंस्टॉल। मीनवाइल मैं आपको इसका साइज़ भी दिखा देता हूँ। 33 MB का ये सॉफ्टवेयर है। रीबूट नाउ, आपको इंस्टॉलेशन के बाद इसको एक दफ़ा रीबूट करना पड़ेगा। मैं इसको रीबूट करता हूँ।
रिबूट होने के बाद इसको लॉगिन कर लेते हैं। डू यू वांट टू परचेज अ वैलिड लाइसेंस नाउ? मैं फ़िलहाल नो कर देता हूँ क्योंकि मैं ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने सर्वर का आईपी दिखाता हूँ। वन 192.168.10.4 प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। मैनेज, टूल्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स यूज़र्स। इसके अंदर मैंने यूज़र क्रिएट किए हुए हैं कामरान टेस्ट 1 टेस्ट 2। इन यूज़र्स को मैंने RDP अनेबल करके यहाँ ऐड कर दिया है रिमोट डेस्कटॉप यूज़र, ताकि ये इसको एक्सेस कर सकें। अब इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ऑप्शन के अंदर आते हैं और यहाँ इसकी एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट है, रिस्ट्रिक्ट टर्मिनल सर्विसेज यूज़र टू सिंगल रिमोट सेशन। अगर आप एक यूज़र को एक ही सेशन देना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट वाली ऑप्शन ये अगर चेक है तो एक यूज़र एक टाइम पे एक ही सेशन ले सकेगा। तो मैं अगर इसको अनचेक कर देता हूँ, अब क्या होगा कि एक ही यूज़र मल्टीपल सेशन ले सकता है। यहाँ आता हूँ अपनी मेन मशीन पे MSTSC करता हूँ 192.168.10.4 192.168.10.4 एडमिनिस्ट्रेटर। इसको छोटा कर लेते हैं। नो, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको, ये मेरी मेन मशीन है। अब दोबारा एक और सेशन लेते हैं इसका। दोबारा मैं एडमिनिस्ट्रेटर का ही लेता हूँ। नो, यहाँ रखते हैं इसको। चेंज करते हैं यूज़र। .4 टेस्ट 1 को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसकी प्रोफाइल नहीं क्रिएट हुई, फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसको भी छोटा कर लेते हैं और अब टेस्ट 2 यूज़र को लॉगिन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये
5 सेशन इसके चल रहे हैं। अब यहाँ से जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, FS पे जो मेरे मशीन का नाम है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है। ये मुझे बता रहा है 2 एडमिनिस्ट्रेटर के सेशन बने हुए हैं, एक कमरान यूज़र का, एक टेस्ट 1 का, एक टेस्ट 2 का। इस तरह आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से जितने भी सेशन लेना चाहते हैं, जो आपका वर्जन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें मल्टीपल सेशन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर किसी सेशन को मैं टर्मिनेट करना चाहूँ तो सिंपल मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसको लॉग ऑफ कर दूँगा। ये मेरा यूज़र टूल चला गया। राइट क्लिक करके यहाँ से मैं लॉग ऑफ करना चाहूँ तो लॉग ऑफ, ये लॉग ऑफ हो चुका है। इसी तरह इसको क्लिक करते हैं और अगर आपने किसी का रिमोट कंट्रोल लेना है तो आप यहाँ से इसको रिमोट कंट्रोल कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट कर लें। मैं यहाँ से रिमोट कंट्रोल लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ, ये इसके ऊपर रिक्वेस्ट आई हुई है। जैसे इसको यस करूँगा तो ये मेरा रिमोट कंट्रोल इसके अंदर आ गया। यानी कि इसके अंदर ही जैसे हम एनीडेस्क या रसडेस्क सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इस तरह हम अपने यूज़र की स्क्रीन का भी एक्सेस ले सकते हैं। अगर किसी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसकी स्क्रीन शेयरिंग करके उसका वो काम कर सकते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना ही मुफीद है और आपके लिए कितनी आपकी लाइफ ईजी कर सकता है। होप आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।